हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आइस चैनल। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ द ओशंस की। ओशन का टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, चाहे वो रीजनल वेरिएशन हो विच मीन्स इक्वेटोरियल एरिया से लेके पोलर एरिया में किस तरीके से वेरी कर रहा है, या फिर वो वर्टिकल वेरिएशन हो विच मीन्स कि फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ द ओशन से लेके बॉटम ऑफ द ओशन तक किस तरीके से वेरी करता है। बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपने भी किया होगा कि अगर ओशंस में हम नीचे डेप्थ में जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर डाउन होता है, विच मीन्स वी कैन लाइक इन ए सिंपल ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि ओशन में जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतना ही हमारा टेम्परेचर लो होता जाएगा, विच मीन्स बॉटम ऑफ द ओशन पे पानी कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या बॉटम ऑफ द ओशन पे पानी सबसे ठंडा रहेगा? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? दोनों आंसर में क्यों फाइंड आउट करेंगे। प्लस वी विल ऑल्सो लुक कि कुछ फैक्टर्स क्या हैं जो टेम्परेचर ऑफ ओशन को वेरी करते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी इनक्लोज्ड वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारा रेड सी हो गया है, जैसे कि हमारा मेडिटेरेनियन सी है, जैसे कि हमारा बाल्टिक सी है, वहाँ पे टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है और उसके क्या रीजन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट पहले एक सिंपल इंट्रोडक्शन कि ओशन को टेम्परेचर कहाँ से मिलता है। इसे हम सी सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 90% तक की जो एंथ्रोपोजेनिक हीट जनरेट होती है दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द ओशंस। यस एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट, विच मीन्स ओशंस आर कंटिन्यूसली वार्मिंग अप। बट यहाँ पे उस वार्मिंग अप की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इफ़ यू विश वी हैव अ डिस्कशन ऑन द वार्मिंग ऑफ द ओशंस, हम उस पर डेफिनेटली कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। बट अभी हम बात करेंगे कि नॉर्मल मतलब एक जनरल क्या किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करता है। सो जिस तरीके से कॉन्टिनेंटल एरिया पे सन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, द सेम गोज विद द ओशनिक वाटर ऑल्सो, एंड सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव एनर्जी टू प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो। टेम्परेचर सी वाटर का कैसा है ये बिल्कुल इम्पैक्ट करता है कि क्लाइमेट ऑफ कोस्टल लैंड एंड प्लांट कैसा होगा। सिंपल देखो, एग्जाम्पल देखो, एक जब ठंड लग जाती है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी स्टीम लेते हैं ना। व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टीम? पानी गर्म है, पानी का टेम्परेचर हाई है, सो आपको वहाँ पे गर्माहट महसूस होती है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, बर्फ़ निकाल के बिल्कुल उससे एकदम सिकाई कर लेते हैं ताकि थोड़ी गर्मी ठंडी हो जाए। व्हाट हैपन कि दैट बर्फ इज़ वाटर ना, उसका टेम्परेचर लो है, सो इट इज़ इम्पैक्टिंग द सराउंडिंग एरिया एंड सेम गोज विद द ओशन ऑल्सो। उसके पास की जो कोस्टल एरिया है, समुद्र का पानी अगर ठंडा है या गर्म है, इसका इम्पैक्ट उसके कोस्टल एरियाज पे बिल्कुल उसी तरीके से पड़ता है। नॉट जस्ट लाइक कि टेम्परेचर वाइज वेरी करता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है। जैसे हमने हमारा जो कोर्स है उसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है कि किस तरीके से हमारा जो कोल्ड ओशन करंट है उसका इम्पैक्ट हमेशा एंटी साइक्लोनिक क्यों होता है, यहाँ पे हमेशा ड्राई एरियाज़ क्यों होते हैं, जैसे कि हमारा आटाकामा डेजर्ट हो गया है। वैसे जो हमारे वार्म ओशन करंट होती है यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएटेड रहती है, यहाँ पे हमेशा वेट एरिया रहता है, विच मीन्स कि अच्छी खासी बारिश होती है और ग्रीनरी काफ़ी रहती है। सो इसका क्या रीज़न है, ये सब कुछ हमने कोर्स में पढ़ा है। एंड ऑल्सो आई टेल टू I'll just give an information कि ओनली IAS पे हम जियोग्राफी ऑप्शनल का एक कोर्स लॉन्च किया है हमने, यू कैन जॉइन इट। इसका आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप videos.onlyias.in पे जाके भी इसको देख सकते हैं। इस कोर्स में हमने हर एक टॉपिक जो हमारा मेंशन है सिलेबस में, प्लस सब टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है जिसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं करा होगा। एंड दैट ऑल्सो इन वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वेज। चीज़ों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बनाने पर उनका डर बैठ जाता है। सो इट्स नेवर एडवाइजेबल कि आप एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही mark fetching also if you write the right answers. Anywho, so coming back to our topic which is कि हमारा जो ओनली आइज का कोर्स है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट। इसके सैम्पल वीडियोस भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप उसको देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस आप हमारा यूट्यूब चैनल है ओनली IAS जियोग्राफी, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम। एंड यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग अगर रेलिवेंट वीडियोज़ होते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड आर्टिकल आया है जिसका यूज़ आप एज एन फैक्ट, एज एन डायग्राम, एज एन केस स्टडी अपने ऑप्शनल के आंसर राइटिंग में कर सकते हो, वी डू डेफिनेटली अपलोड इट हियर। सो दैट वाज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। बट इसके अलावा देखो, जनरली हमारा जो टेम्परेचर है ओशन के अंदर, ये 3 लेयर के अंदर होता है। अभी आप सिंपल एक चीज़ समझो यहाँ पे कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको मैंने वार्म लेयर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे सोलर
इंसोलेशन डायरेक्टली फॉल हो रहा है। कॉन्टिनेंट एरिया में क्या होता है कि कॉन्टिनेंट एरिया ब्लॉक है, इट्स अ सॉलिड एरिया। इसीलिए जब हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट किसकी ज़्यादा एंड कम होती है, क्यों होती है, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो है, यू कैन सी दैट वीडियो। तो हमने क्या बात करी थी कि सोलर रेज जब यहाँ पे आती हैं तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं, ये इसमें पेनिट्रेट नहीं होती, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा अब्जॉर्प्शन होगा और बाकी रिफ्लेक्शन हो जाता है। बट ओशन के अंदर क्या है कि दिस इज़ अ डिफरेंट मीडियम, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो एंटर कर रही है तो उसका जो एंगल है वो थोड़ा हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ओशन के अंदर जाती तो है बट बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जा पाती है। तो जहाँ तक हमको सोलर इंसोलेशन मिलता है उसको हम फोटिक जोन बोलते हैं। और जहाँ पे, क्योंकि सन क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये एनर्जी पानी में आती है एंड दैट इज़ हाउ आवर वाटर आर गेटिंग वार्म्ड अप। बट उसके नीचे जो हमारा अफोटिक जोन है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं आती है और यहाँ पे टेम्परेचर गर्म नहीं हो पाता, टेम्परेचर हाई नहीं हो पाता है, पानी गर्म नहीं हो पाता है। सो इसको हम जनरली 3 लेयर में बांटते हैं। पहली जो लेयर होती है इसको हम टॉप लेयर बोलते हैं ऑफ द वार्म ओशनिक वाटर। ये लगभग 500 मीटर की थिकनेस की होती है, इसका टेम्परेचर भी 20 to 25 डिग्री के आसपास का होता है। बट ये आप देखो, अगर आप इमेजिन करोगे तो जो हमारा ट्रॉपिक वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, थ्रू आउट द ईयर सन शाइन करता है, मतलब अगर स्लैंटेड रेज भी हैं बट सन शाइन कर रहा है, तो ओशंस को यहाँ पे कंटिन्यूसली सोलर इंसोलेशन मिलता है। तो ऑन द ट्रॉपिक्स ये जो वार्म लेयर है, सरफेस लेयर, ये वार्म लेयर, ये थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहती है। बट जो हमारा टेम्परेट एरिया है वहाँ पे ये सिर्फ समर के अंदर ही आती है। इमेजिन करो कि सन अभी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरशाइन कर रहा है, तो यहाँ तक बहुत स्लैंटेड रेज पहुँचेगी, विच मीन्स कि इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाती है, ये लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये इसका टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है, ये काफ़ी इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला है कि ट्रॉपिक पे क्यों ये थ्रू आउट द ईयर रहती है, बट मिड लैटिट्यूड पे ये सिर्फ समर के टाइम पे रहती है, क्योंकि तब सन ओवरशाइन कर रहा होता है। सेकंड हमारी जो लेयर होती है वो थर्मोक्लाइन लेयर होती है, ये कंपनसेशन जोन होता है। ये कंपनसेशन जोन का मतलब है कि अब हमने क्या करा है, ओशन में नीचे डेप्थ पे जाना स्टार्ट कर दिया है एंड द टेम्परेचर हैज़ टू गो डाउन। बट ये वो लेयर होती है थर्मोक्लाइन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत जल्दी से डिक्लाइन होता है। यू सी दिस लाइन, इट्स डिक्लाइनिंग वेरी वेरी फास्ट। तो ये जो वेरी फास्ट डिक्लाइन हो रहा है ये कंपनसेट कर रहा है, किसके बीच में कंपनसेट कर रहा है, टॉप लेयर के बीच में और बॉटम लेयर के बीच में कंपनसेट कर रहा है टेम्परेचर को, फटाफट से उसको नीचे लेके आ रहा है। कंपनसेशन जोन बोलते हैं इसको, थर्मोक्लाइन जोन होती है ये हमारी लगभग 500 से 1000 मीटर की डिस्टेंस की डेप्थ के बीच में होती है। थर्ड हमारी लेयर होती है जो सबसे बॉटम ऑफ द ओशन की होती है, विच इज़ द 90% ऑफ द ओशन, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर का डिक्लाइन भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत स्लोली डिक्लाइन होता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर हमारा काफ़ी कम रहता है। नाउ दिस इज़ हाउ द टेम्परेचर इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन वर्टिकल जोन। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारा ये इस तरह का एक चार्ट बनता है। इसमें देखो, ये जो दिख रहा है आपको टेम्परेचर है, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन होती है हमारी ट्रॉपिकल एरिया की। ट्रॉपिकल एरिया पे क्योंकि सन ऑल द टाइम ओवरशाइन करता है, टेम्परेचर यहाँ पे अपर लेयर जो वार्म लेयर है इसका टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री टू 25 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे अब क्या होगा, इसको कोल्ड वाटर की लेयर के साथ में कंपनसेट करना है। तो थर्मोक्लाइन के अंदर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से फॉल हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे बहुत तेज़ी से टेम्परेचर फॉल हुआ। हम जैसे ही थोड़ा सा मिड लैटिट्यूड के पास में गए, यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली ऑलरेडी कम है, वार्म लेयर का टेम्परेचर ऑलरेडी 15 डिग्री के आसपास है। सो अब क्या होगा, इसको इतना कंपनसेट नहीं करना। लेट्स से कि हमारा जो बॉटम टेम्परेचर है ये हमारा 3 डिग्री के आसपास, 2 to 3 डिग्री के आसपास का रहता है। अब इसको 20-25 डिग्री से 2-3 डिग्री आने में और 15 डिग्री से 2-3 डिग्री आने में आपके यू कैन सी कि कितना शार्प फॉल किस में होगा, ठीक है। अब हम जैसे ही पोलर एरिया के पास में आते हैं, यहाँ तो सन की जो किरणें आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लैंटेड आती हैं। यहाँ पे तो वैसे भी 6 महीने का दिन 6 महीने की रातें होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हाई है ही नहीं। यहाँ पे जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी इतना लो है 2-3 डिग्री के आसपास का कि इसमें कंपनसेशन जोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इनफैक्ट कभी कभी विंटर्स के टाइम पे ये इनफैक्ट आपने देखा होगा कि सी आइस जम जाती है
है ना, तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा लो चला जाता है, तो कभी कभी तो इसको इंक्रीज़ होना पड़ता है ताकि ये इसको कंपनसेट कर सके, बट दैट हैपन्स ओनली एंड ओनली एट द हाई लैटिट्यूड एट द पोलर एरियाज. सो दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ट्रॉपिक टू पोलर एरिया में किस तरीके से पानी का टेम्परेचर, ओशन का टेम्परेचर डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज अवर वन डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है. बट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यू विल सी कि काफ़ी आपको वेरिएशंस लगेंगे. जैसे जो हमारे इनक्लोज्ड सीज होते हैं, या फिर हमारा अगर कहीं पे जैसे पोलर एरिया से हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है, अगर कहीं पे मेरी अपवेलिंग हो रही है. अब अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग क्या होती है, अब ये चीज़ें हमने कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से करी है. सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में. अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग का अलग से एक वीडियो भी बना देंगे. अदरवाइज ये सब कुछ हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि क्या अपवेलिंग डाउनवेलिंग होती है और किस तरीके से टेम्परेचर वेरी कर रहा है. बट जो हमारे इनक्लोज्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे कि हमारा आप देख लो मेडिटेरेनियन सी देख लो, रेड सी देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, इनक्लोज्ड एरिया बोला है. ये कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है. अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से एंड ऑल्सो क्योंकि दिस इज़ इनक्लोज्ड एरिया, यहाँ पे ओशन का जो वाटर है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है इतना तेज़ी से जितना कि ओपन ओशन के अंदर हो रहा है. तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड टेम्परेचर रहता है यहाँ पे. ठीक है, ओपन ओशन के अंदर अगर लेट्स से कि हमारा 20 डिग्री है, तो उसी पैरेलल के अंदर अगर कोई इनक्लोज्ड वाटर बॉडी है तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए. तो यहाँ पे इंक्रीज्ड टेम्परेचर रहता है. एंड सिमिलरली अगर हम हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में जाते हैं, ठीक है, अगर हम हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में जाते हैं तो लेट्स से कि यहाँ पे अगर हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास का है, तो इसी के पैरेलल में यहाँ पे टेम्परेचर इनक्लोज्ड वाटर बॉडी में हो सकता है कि 10 डिग्री के आसपास का हो. द रीज़न इज कॉन्टिनेंटलिटी. तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है. सो दैट इज़ द वेरिएशंस इन द रीजनल सीज. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमेशा उनकी सरफेस पे रहता है, लेकिन पोलर एरिया में विंटर के टाइम पे ये सिचुएशन हमेशा ट्रू नहीं रहेगी. ठीक है, सोलर रेज हमारी एक सिर्फ 20 मीटर या 20 मीटर की डेप्थ तक पेनिट्रेट करती है, उसके बाद में वो 200 मीटर की डेप्थ के आगे तो जाती ही नहीं, उसके बाद में स्कैटर्ड हो जाती है वो. तो जैसे जैसे हम ओशन सरफेस से नीचे डेप्थ में जाते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूसली डाउन होता जाएगा. बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाता है. एंड द बॉटम ऑफ द ओशन पे टेम्परेचर जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म सा ही रहता है, 2 से 3 डिग्री के बीच में वेरी करता है. हल्का फुल्का वेरिएशंस होता है कि अगर कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, सब मरीन वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि टेम्परेचर डिफर करे. या फिर अगर कहीं पे हमारे हाइड्रोथर्म्स बन रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि टेम्परेचर वेरी करे, बट दैट वुड बी अ वेरी वेरी लोकलाइज्ड एरिया. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम अगर बेस्ड ऑन दी सोलर इंसोलेशन अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको फोटिक, यूफोटिक जोन एंड अफोटिक जोन के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक है, देयर आर सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, आपका सी टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. लेकिन जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है ये हर जगह पे सेम नहीं है. हमें पता है कि हमारा जो थर्मोक्लाइन हमारा लेयर है, जो कंपनसेशन जोन है, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रेट से फॉल होता है. यहाँ पे रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर इज़ हायर. सी दिस इज माई थर्मोक्लाइन, राइट. ओके, सो दिस वॉज अवर डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड पे कैसा रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडिल एंड लो लैटिट्यूड पे क्या हो रहा है कि अपर लेयर पे ऑलरेडी सोलर इंसोलेशन काफ़ी कम पहुंच रहा है. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इज ऑटोमेटिकली डाउन. तो कंपनसेशन जोन के अंदर यहाँ पे ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होता. द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इन दी थर्मोक्लाइन इज नॉट दैट हाई. ठीक है, सो दैट इज माई अनदर पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. सो अगर मैं लो, मिडल एंड हाई लैटिट्यूड्स में देखूँ, सो इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि टेम्परेचर कैसे वर्टिकली वेरी कर रहा है. हॉरिजॉन्टली यू गॉट माई पॉइंट कि सोलर इंसोलेशन की वजह से, कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से, या फिर अगर इन्फ्लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर हो रहा है उसकी वजह से, या फिर अगर हमारा टेम्परेचर ऑफ ओशन करंट कैसा है, क्या वो वार्म ओशन करंट है या कोल्ड ओशन करंट है, इन सब की वजह से वेरी करता है. बट व्हाट अबाउट दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन? वर्टिकल लो लैटिट्यूड के अंदर इट्स डिक्लाइनिंग फ्रॉम अ वेरी फास्ट रेट, वेरी फास्ट रेट. दैट्स माई लो लैटिट्यूड. मिडिल लैटिट्यूड में उतना ज़्यादा नहीं है. समर के अंदर तो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, बट विंटर के अंदर दिस इज़ माई विंटर जोन, यहाँ पे ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हो रहा है, बस इतना ही डिक्लाइन हो रहा है. एंड हाई लैटिट्यूड में एज आई टोल्ड यू कभी कभी हो सकता है कि उसको इंक्रीज़ भी होना पड़े, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो चला जाता है. ठीक है, इस वजह से. सो दैट वाज अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द ओशन, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो रहा है. सो इफ़ यू विश मी टू मेक
मोर लेक्चर्स लाइक दिस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे कि आई एम थिंकिंग कि हम अगला सैलिनिटी कर सकते हैं. देन वी कैन ऑल्सो सी कि हाउ द वेव्स आर मूविंग, वाई द टाइड्स. अच्छा, ये टाइड्स का एक टॉपिक है. इफ़ यू से वी कैन मेक एन टॉपिक ऑन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑन दैट ऑल्सो, कि टाइड्स जो हैं वो हमारी हर 12 घंटे के आर में आनी चाहिए. बोलते हैं कि दिन में 2 बार हाई टाइड 2 बार लो टाइड आती है, बट एक्चुअली दैट डजंट हैपन. इट हैपन्स इन 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स. ये 26 मिनट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वी कैन टेक एन एक्सप्लेनेशन ऑन दैट ऑल्सो. बट फॉर नाउ आई लीव यू विद द टेम्परेचर ऑफ द ओशंस ऑल्सो. सो अगर आप यू कैन डेफिनेटली लिंक ऑन द नॉट लिंक ऑन द कोर्स, you can click on the link of the course which is given in the description box, and I will see you guys in the next video. अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए. जय हिंद.